आपने इस वीडियो पे इसलिए क्लिक किया होगा ना, क्योंकि आप भी अपने न्यू बॉर्न के लिए असल में फैक्ट्स ढूंढ रहे होंगे, बस आपको ज्ञान मिल रहा होगा। न्यू पेरेंट्स के साथ ये बहुत होता है। घर में बच्चा आते ही सब तरह तरह की एडवाइस देते हैं और बेचारे न्यू पेरेंट्स हर तरह का नुस्खा भी अपनाते हैं और हर एडवाइस का पालन भी करते हैं। पर अब टाइम आ गया है कि आप एक्सपर्ट से जानें कि असल में क्या मिथ्य है और क्या तथ्य है। हेलो एंड वेलकम टू मिथ्य वर्सेस तथ्य। मैं हूं ध्वनि और आज हमारे साथ हैं सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन डॉक्टर अंकित प्रसाद फ्रॉम फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा। हेलो सर, वेलकम टू आवर चैनल। नमस्कार मैम, नमस्कार। थैंक यू फॉर कॉलिंग फॉर दिस सेशन। सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। यूजुअली पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि जब भी हम बच्चे की आंखों में काजल लगाएंगे तो उससे बच्चे की आंखें सुंदर, बड़ी और तेज विजन हो जाएगी। तो क्या ये फैक्ट है या ये मिथ है? मैम, ये बिल्कुल मिथ है और काजल लगाना बिल्कुल गलत है एक नए बच्चे को। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अवॉइड काजल एप्लीकेशन ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स ऑफ द लाइफ, क्योंकि काजल में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, पैराबेन्स होता है, लेड कंटेंट होता है, जो लॉन्ग टर्म हमारे बच्चे की आंखों में जो एक रॉड्स एंड कोन सेल्स जो उसका विजन बनाते हैं उसको खराब करते हैं। तो काजल नहीं लगाना चाहिए। इवन सम पीपल से कि हर्बल काजल लगा दें, तो वो भी गलत है। हर्बल काजल भी नहीं लगाना चाहिए। ये बिल्कुल मिथ है कि इससे हमारी आंखें सुंदर होती हैं। ईश्वर ने जिसके जैसी आंखें बनाई है वो वैसी ही रहेंगी। आगे जाके वो बच्चे के साइज के अनुसार वो बढ़ती जाएंगी। छोटी बड़ी आंखें होने का कोई वो नहीं है। तो इस पे आपकी सलाह क्या है, जो पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों की आंखें टाइम के साथ सुंदर हो जाए या विजन तेज हो जाए? मैम, तो उसके लिए डिफरेंट विटामिन ए, विटामिन ई आता है, वो देना चाहिए बच्चे को। फल आते हैं, फल खिलाने चाहिए बच्चों को। काजल से उसका कोई संबंध नहीं है। इसी तरह से लोगों को ऐसा भी लगता है कि अगर हम बच्चे को वॉकर से चलवाएंगे तो वो जल्दी चलना सीखेगा। तो ये क्या फैक्ट है या मिथ है? अगेन ये एक मिथ है। सारी एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो हमारी अमेरिका की है, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, उसने ये वॉकर्स को बैन कर रखा है। वॉकर यूज करने से एक्चुअली इट्स अ सेफ्टी हैजार्ड। बच्चा अगर वॉकर में है और वो अनअटेंडेड है, वो गलती से किचन की तरफ चला जा रहा है, वहाँ गैस पे कुछ काम हो रहा है, वो गलती से बाथरूम की तरफ चला जा रहा है, तो बच्चा गिर सकता है। गिरने से उसके हेड और नेक पे इंजरी हो सकती है, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। दूसरी बात यह है कि अगर बच्चा जनरली वॉकर यूज करेगा ज़्यादा, तो उसके जो हमारे एंकल में एक्यूलेस टेंडन होता है वो स्टिफ हो जाएगा। स्टिफ होने से वो अक्सर टो वॉकिंग करेगा। वो बच्चा पूरी तरह से हील और टो का इस्तेमाल ना करके सिर्फ टो पे वॉक करेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। उसका खड़ा होने का स्टैंस खराब हो जाएगा और वो उसका गेट, हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में गेट कहते हैं, उसका गेट भी खराब हो जाएगा चलने का। तो वो एक तरह से गलत है। वॉकर नहीं देना चाहिए बच्चों को। इसी तरह से सर, लोगों का ये भी मानना है कि बच्चे को पैसिफायर पेरेंट्स लगा देते हैं। जैसे अगर मदर कहीं पे बिजी है और बच्चा रो रहा है तो बच्चे के मुंह में फटाफट पैसिफायर लगा देते हैं और सोचते हैं कि इससे बच्चा भी बिजी रहेगा, साथ ही जो है उसका माना जाता है कि उसका ब्रेन डेवलपमेंट भी रुकता है। तो क्या ये फैक्ट है? बिल्कुल, पैसिफायर यूज करना एक्चुअली गलत है। पैसिफायर बिल्कुल नहीं देना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है, पैसिफायर यूज करने से बच्चे का जो डेंचर है, जनरली हमारे दोनों दांत आके ऐसे ऊपर और नीचे के ऐसे लगते हैं। अगर हम पैसिफायर यूज करते हैं किसी बच्चे को, तो उसको मैल एक्लूजन ऑफ डेंचर हो जाएगा और उसका जो ऊपर वाला दांत है वो बाहर की तरफ निकलेगा। तो कॉस्मेटिकली वो देखने में खराब लगेगा। और अगर आप जैसे टीथिंग होती है बच्चे को, जनरली आजकल बच्चों को थोड़ी हमने देखा है पहले के मुकाबले जल्दी टीथिंग होने लगी है, दांत का निकलना जिसे कहते हैं। तो उसमें हम कहते हैं पेरेंट्स को कि एक कैरेट लेके उसको पार बॉयल कर लें, पूरी तरह से ना गलाएं, और वो बच्चे को अच्छे से साफ करके कैरेट को पार बॉयल करके वो दे दें। वो बच्चा उसको चूसे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो उससे थोड़ा उसको कैरोटीन भी जाएगा, थोड़ा उसका हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा कैरेट से, और वो एक नेचुरल पैसिफायर है। तो मतलब उससे टीथिंग में उसका आराम आएगा। राइट। और इसमें आपकी सलाह क्या है कि अगर पेरेंट्स बच्चे को पैसिफायर दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, गलत है। इसी तरह से पेरेंट्स जो है बच्चे को सुला देते हैं और ऐसा माना जाता है कि बच्चा अगर काफी देर तक सर के बल सो रहा है तो उससे सर की शेप पे इम्पैक्ट पड़ता है। जी बिल्कुल पड़ता है। जैसे अगर बच्चे को सीधा लेटाया जाता है तो उसको सुपाइन पोजीशन कहते हैं। तो एक बच्चा अगर सुपाइन पोजीशन में सीधा लेटा हुआ है तो उसकी जो ये ऑसिपुट बोन है वो फ्लैट होती जाएगी धीरे धीरे, बिकॉज इनिशियल 16-17 महीने हमारी जो पूरी स्कल की बोन्स है वो सॉफ्ट होती है। तो अगर हम बच्चे को बार बार करवट नहीं करेंगे तो वो उसकी एक साइड की बोन पूरी फ्लैट होती जाएगी।
तो व्हाट वी रिकमेंड इन अवर टीम कि हम लोग बच्चे को हर 2 घंटे में करवट करें, पीछे भी एक हार्ड पिलो लगा दें, आगे एक सॉफ्ट पिलो लगा दें, जिससे बच्चे की पोजीशनिंग चेंज होती रहे। एक बार लेफ्ट साइड पे, एक बार राइट साइड पे पूरी उसकी करवट करते रहना चाहिए, तो उससे बच्चे का हेड शेप अच्छा रहता है और गोल राउंड आ जाता है। राइट, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा फैक्ट है कि अगर आप बच्चे को सर के बल लेटाते हैं तो उससे सर का शेप इम्पैक्ट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से लोग ये भी मानते हैं कि अगर बच्चे को टेढ़ा लिटा दो तो उससे उसकी आईज में स्क्विंट आ जाता है, तो क्या ये फैक्ट है या मिथ है? नहीं, ये मिथ है, बिकॉज स्क्विंट इज अ बर्थ डिफेक्ट। किसी भी बच्चे को अगर स्क्विंट होता है तो वो एक बर्थ डिफेक्ट है। माइल्ड वैरायटी ऑफ स्क्विंट कैन बी करेक्टेड बाय ऑप्टोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। और अगर किसी को बहुत मेजर स्क्विंट है, जैसे हमारे यहाँ 2 तरह के स्क्विंट होते हैं, एक होता है कन्वर्जेंट जो अपनी नेजल ब्रिज के पास होता है, एक होता है डाइवर्जेंट स्क्विंट। तो ये तो एक कॉस्मेटिक करेक्टिव सर्जरी रिक्वायरमेंट होती है जो आई स्पेशलिस्ट करते हैं, आई सर्जन करते हैं। और अगर माइल्ड वैरायटी है तो वो कुछ ऑप्टोमेट्रिक एक्सरसाइज से 90% तक कवर अप किया जा सकता है। लेकिन लेटाने से बच्चे को स्क्विंट नहीं होता, ऐसा ये एक मिथ है। और दूसरा, बच्चे की जो आई फिक्सेशन आती है ना, हमारी जो आई बॉल्स होती हैं, हम एक दूसरे को जो देखते हैं, फिक्सिंग ऑफ आई बॉल्स आती है वो 6 मंथ्स के आसपास आती है, उसके पहले नहीं आती है। तो बच्चा अगर इधर लेटा तो उसकी आई बॉल्स उस तरफ जा सकती है, बच्चा इस तरफ लेटा तो उस तरफ भी जा सकती है। 6 मंथ्स के अंदर की बात कर रहा हूँ। अच्छा। उसके बाद बच्चे का विजन डेवलप हो जाता है तो बच्चा अपने आई बॉल्स आराम से फिक्स कर पाता है। उस वक्त पे ही हम कह सकते हैं इस बच्चे को स्क्विंट है कि नहीं है। 6 से 12 मंथ्स के बीच में वी कैन डायग्नोज की देयर इज प्रॉपर स्क्विंट और नॉट। राइट, ऐसा भी सर एक मिथ काफी ज्यादा फेमस है, अब मुझे नहीं पता ये मिथ है या फैक्ट है, पर ऐसा माना जाता है कि बच्चे को 2 से 3 महीने के बाद दिखना शुरू होता है और उससे पहले उनका विजन जो होता है काफी ब्लर होता है। जी बिल्कुल मैम, 6 मंथ्स के बाद दिखना शुरू होता है, 3 मंथ्स नहीं, 6 मंथ्स ही जो मैंने भी आपको बताया, 6 मंथ्स के आसपास दिखना शुरू होता है, विजन डेवलप होता है, फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं वो डेवलप होती हैं, वही रॉड्स एंड कोन सेल्स जो मैंने आपको काजल के लिए बताया, इसीलिए हम मना करते हैं काजल मत लगाइए। दैट्स आल्सो वन ऑफ द रीजंस। ओके। एंड सर यूजुअली लोग कहते हैं कि अगर बच्चा सिर्फ माँ का दूध पी रहा है तो उसको 6 महीने तक कुछ और पीने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है। अगर माँ हेल्दी है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है अच्छे से, डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई और दूध नहीं पीना चाहिए। अगर माँ को कोई इलनेस है, कोई आजकल स्पेशल केसेस होते हैं कुछ जिसमें हम रिकमेंड नहीं कर पाते ब्रेस्ट फीडिंग सम हाउ बिकॉज ऑफ द मदर्स इलनेस, तो उस केसेस में हम फॉर्मूला फीड्स कह देते हैं कि ले सकते हैं। बट कोई गाय और या कोई बफलो मिल्क नहीं देना होता। कई लोग, मैंने सुना 2 महीने के बच्चे को, और देखा, हमने बहुत देखा ओपीडीज में 2 महीने के बच्चे को काउ मिल्क दे देते हैं, तो उससे बच्चे को काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी होने का डर रहता है। इसीलिए वी रिकमेंड आइदर फुल ऑन वेस्ट फीड और वी रिकमेंड फॉर्मूला फीड इन दोस केसेस। ओके, तो क्या सिर्फ माँ के दूध से बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन मिलता है? जी, पूरा पोषण मिल जाता है। टाइम टू टाइम बच्चा अगर रेगुलर पीडियाट्रिशियन के फॉलोअप में रहता है तो हम लोग मल्टीविटामिन, आयरन सिरप्स, ये सब हम सप्लीमेंट, कैल्शियम सप्लीमेंट करते रहते हैं हम लोग टाइम टू टाइम, जब बच्चा अपना टीका लगवाने आते हैं तो। यूजुअली जब पेरेंट्स बच्चे को बर्प दिला रहे होते हैं तो कुछ पेरेंट्स को ऐसा भी लगता है कि बर्प दिलाने से वापस से खाना ऊपर आ सकता है। नहीं, ये तो एक मिथ है। बर्प दिलाने से खाना नीचे ही जाएगा ना। बर्फ दिलाने से बच्चे को आराम मिलता है। तो हम जितना अच्छा हम बच्चे को बर्फ दिलाएंगे उतना बच्चा डाइजेस्ट करेगा उस वाले मिल्क को, और अगले फीड के लिए वो तैयार होगा। अगले 2-3 घंटे के बाद जब नेक्स्ट फीडिंग का टाइम होगा तो बच्चे का डाइजेशन इंप्रूव होता है बर्फ दिलाने से। दैट इज वाई बर्पिंग इज रिकमेंडेड फ्रॉम डे 1 ऑफ लाइफ। ओके, एंड व्हाट इफ जब कई बार हमने देखा है कि वो बर्प दिलाते उनका मिल्क मुंह से निकल जाता है? जी, तो वो एक्स्ट्रा फीडिंग होती है मैम। बच्चे ने कभी चस्के में ज्यादा फीडिंग कर लिया हो तो वो थोड़ा, हम लोग कर्डी एस्पिरेट कहते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रीगर्जिटेशन ऑफ फीड। थोड़ा सा जो गले में दूध रह जाता है वो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है तो वो बाहर आ जाता है। तो इसके लिए आपकी क्या सलाह है पेरेंट्स को? मेजर्ड फीडिंग कराएं। ब्रेस्ट फीडिंग का पूरी दुनिया में कोई मेजर नहीं है। बच्चे ने अच्छे से फीड किया तो डकार दिला लें, बच्चे ने ज्यादा फीड किया तो ऑब्वियसली वो निकाल लेगा। लेकिन जो आप लोग ये कटोरी चम्मच से दूध पिलाते हैं, फॉर्मूला फीड कराते हैं, तो वो मेजर करके पिलाइए बच्चे का वेट के अनुसार। जैसे 3 किलो का बच्चा है तो 60 ml तक वो दूध एक बार में पी जाता है आराम से। अब उस बच्चे को 100 ml पिलाएंगे तो ऑब्वियसली वो निकालेगा बाहर। तो ये एक होता है कि मेजर्ड फीडिंग करते हैं तो सही रहता है बच्चे के एक्सेप्टेंस के अनुसार। थैंक यू सो मच सर। आई होप जितने भी न्यू पेरेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं उनके सारे ही मिथ्य और तथ्य क्लियर हो चुके होंगे कि क्या असल में फैक्ट्स हैं और क्या सिर्फ बनी बनाई बातें हैं, सुनी सुनाई बातें हैं। कुछ और अगर आप हमारे न्यू पेरेंट्स को सजेशन देना चाहते हैं आप बिल्कुल दे सकते हैं।
जी, ज़रूर कहना चाहूँगा। जो भी हमने अभी बातें करी, जो भी हमने इस सेशन में बातें करी, अगेन सेइंग डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट थॉट्स, पर हमने जो बातें करी हैं ये बेसिकली तथ्य पे बेस्ड है। और हमारी ये जो साइंटिफिक मीटिंग्स होती है, हम सारे पीडियाट्रिशियंस डिस्कस करते हैं, वी रीच टू अ कंसेंसस, देन वी पास इट ऑन टू द पेरेंट्स की आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे इसको लेके चलें और अपने सभी न्यूबॉर्न्स का खूब ख्याल रखें और अच्छे से जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें, यही मैं आप सबसे कहना चाहूँगा। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप एनबीटी लाइव को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे नेक्स्ट मिथ्या वर्सेस तथ्य एपिसोड की जरूर वेट करें।